सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल के विषय का चौथा अध्याय जलवायु पर जो है हम लोग क्वेश्चन पर जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चाएं करेंगे। इसको लिखने का और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन लिखकर उसको आप लोगों को जो है समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और यह भी उसमें कहा है हमने कि आपको इसे अपने शब्दों में लिखना है। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट है कि नहीं सर इसे लिख लीजिए, तो हमने इस प्रश्नों का उत्तर जो है लिखने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। प्रश्न है जाड़े के दिनों में भारत में वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो इसका आंसर लिखे हैं वेस्टर्न, यानी कि जो पश्चिम इलाका है, भारत का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम इलाका है, वहाँ पर मेडिटेरियन रीजन है जो बारिश के दिनों में लेकर आता है। सर्दियों के दिन में भी बारिश हो जाता है। और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, उत्तरी पश्चिम वाले भारत में वर्षा होती है, जैसे केरल, कर्नाटक, दिल्ली इत्यादि। बच्चों इसे लौटता हुआ मानसून के क्षेत्र से भी जाना जाता है। जब मानसून जो है आप लोग जानते हैं कि निम्न दबाव बढ़ने के कारण होता है, तो जब मानसून जब खत्म होने के कगार पर होते हैं तो उसमें मेडिटेशन के चलते जो है निम्न दबाव बनते हैं। चूँकि वह पठारी क्षेत्र है और वहाँ पे जो है निम्न दबाव बनने के कारण जो भी बादल जो है बने हुए हैं पहले से, वह जो है संघटित होते हैं और भारत के पश्चिमी इलाके में जाड़े के दिनों में, ठंड के दिनों में लौटते हुए मानसून के अंतर्गत जो है वर्षा करते हैं। इसे जो है आप लोग फेर बुक में लिखेंगे। तो आइए बच्चों अगले प्रश्न है तो देखते हैं। भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक क्यों होता है? देखिए बच्चों, भारत में दैनिक तापमान ज़्यादातर उसी क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र में कर्क रेखाएं सीधी रूप से भ्रमण करती है। अर्थात कर्क रेखा जो है वैसे रेखा करते हैं जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जो है सीधी रेखा में वहाँ से गमन करता है और वहाँ पे जो है सूर्य के प्रकाश के सीधी रेखा से पड़ने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए गर्मी अधिक पड़ती है। देखिए बच्चों, इसमें लेकिन एक राजस्थान जो है वह रेतीली भूमि है और रेतीली भूमि वो क्या करती है, नमी को और जल को अवशोषित कर लेती है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, तापमान वहाँ पे अत्यधिक होता है, अधिक पड़ता है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो इसमें लिखे हैं भारत के खार मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा बहुत कम है। रेतीली मिट्टी नमी और ताप को ग्रहण नहीं कर सकती। वायुमंडल में भी जलवाष्प की कमी होती है। तो इसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, आज जो है अब आगे की तरफ चलते हैं। जोरों में अंतर को देखते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न जो है, जोरों में अंतर दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसमें ऐसे लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून में निम्न प्रकार के अंतर हैं। उसको दो पार्टों में बांट देंगे। एक तरफ लिख देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून और एक तरफ लिख देंगे उत्तर पूर्वी मानसून। और उसमें लिखे एक नंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। इसमें लिखे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून मध्य जून से आरंभ होती है। इसमें लिखे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से में हवाएं बड़ी तीव्र होती हैं। इसमें लिखे हैं इसमें वायुमंडल की दबाव पर निर्भर करता है कि वर्षा कम या अधिक होगी। इसमें लिखे हैं 3 नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में निम्न दबाव के कारण उत्पन्न होता है। इसमें लिखे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव के कारण उत्पन्न होता है।
तो बच्चों आपको तो जान ही गए, जैसे कि भारत का नक्शा पहले भी हम बता चुके हैं कि आप लोगों को जानना और समझना आवश्यक है। उसमें क्षेत्र को भी जानना है, कौन सा दक्षिण क्षेत्र पड़ता है, कौन से उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, कौन से पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, कौन से पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। तो सारे चीज़ों को जानने के बाद ये भी जानना है कि अरब सागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ये सारे चीज़ों का मैप जो है दिमाग में रहना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को भली भांति रूप से जानना पड़ेगा कि अरब सागर की स्थिति में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तब जाके जो है भली बातें आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोग खेल कुतुब में लिखेंगे चलिए बच्चों, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है पवन और जेट प्रवाह में अंतर बताएं। तो पवन किसे कहते हैं, पवन क्या है, इसके बारे में इससे बताना है। मैंने कुछ भी पवन के बारे में, जेट प्रवाह से किस प्रकार भिन्न है, इसको दर्शा देना है, इसको बता देना है। कह रहा है पवन लिख दिए हैं, इसको लिखे हैं समुद्र से आने वाली हवाएं जल वाष्प से भरी होती हैं और इनसे वर्षा होती है। असल से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं और इनसे वर्षा नहीं होती है, इन्हें पवन कहा जाता है। अब कह रहा है जेट प्रवाह क्या है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में संकरित पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले तीव्रगामी पवनों को जेट प्रवाह कहा जाता है या कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन भी जो है आप लोग देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन एल नीनो एवं ला नीना में अंतर बताएं। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग स्वतः अपने से लिखने का किताब पढ़कर जो है प्रयास करेंगे कि हम जो अपने से इसको लिखें। और क्योंकि ये किताब में ऑलरेडी दिया भी है, और लोग जैसे कि जो भी है इस चीज़ को जो है प्रश्नों को उत्तर जो है केवल हमारे पर ही आप लोग डिपेंड ना रहें, अपने से भी पढ़ कर लिखने का प्रयास करें, ताकि आप लोग जो है लिखने में कुशलता पाएँ और जो है लिखने का आप लोग का प्रैक्टिस भी हो। और इस क्वेश्चन को जो भी हम लिखवाए हैं क्वेश्चन को तैयार करके इसे याद करने के बाद स्वतः कॉपी को बंद करके प्रश्नों को जो है अपने से भी लिखने का प्रयास करें। आप लोग का जो है टेस्ट भी इसी माह से शुरू होने वाला है और आप लोगों से उम्मीद की जा रही है कि आप लोग जो है जो भी हमने पढ़ाया है उसको भली भांति आप लोग याद कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।